हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 24 अप्रैल है और आज क्या कहते हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ 2021 का मेंस हुआ है। तो आज हिंदी और जीएस का पेपर हुआ है। तो आज मैं आपके सामने जीएस का पेपर लाया हूँ। देखिए इसमें कितने रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो 21 में आए हैं और जो 2022 में भी आएंगे। और इससे पहले जो क्या कहते हैं एसीएफ का पेपर डाला था उससे भी इसमें क्वेश्चन आए हैं। फ्रेंड्स, प्रॉमिस है कि क्या कहते हैं इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरी चीज़, प्लीज़ आप रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो है पहला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार की कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत विश्व में किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत संतरा का नहीं है, ठीक है, संतरा का तो है नहीं, ठीक है ना, अंगूर का हो सकता है, आम और पपीता है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका। तो वही है जो आंसर बताया, विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी भी है। विटामिन जल में कौन कौन सी घुलनशील है, विटामिन बी है और सी है। तो इसका दोनों आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 3 आप कर लेना, देख के बताना कि क्या सही है कि नहीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित किस स्थान पर है। लखनऊ में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब है, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार। ठीक है, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी, 56 बार। ठीक है, मिला लीजिए आप, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखिए सुमेलित करना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है, गोरखपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान गोरखपुर में नहीं है फ्रेंड्स, वाराणसी में है, वाराणसी में। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। नेक्स्ट देखते हैं, रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग होता है निम्नलिखित में घनत्व मापन में होता है, धुआं के घनत्व मापन में। ठीक है, अब देखते हैं, कुछ पुस्तकें हैं और लेखक हैं तो इनको भी देखते हैं। रास पंचाध्यायी किसकी है, नंददास की। ठीक है, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा और भक्ति रत्नाकर नरहर चक्रवर्ती की है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं, दिसंबर 2021 में किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया। एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, सिमोन बाइल्स। ठीक है, किसे घोषित किया, सिमोन बाइल्स को। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित किस स्थान पर है, लखनऊ में। बिल्कुल सही है, ठीक है। वाराणसी गोरखपुर में, किसमें, तो लखनऊ में है। भारतीय नौजवान सभा का प्रारंभ सदस्य नहीं था, अंबिका चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए आप खुद। मैंने कहा था मैं हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पे वीडियो बनाता हूँ, क्या हाँ रिपीटेड आते हैं। कैलेस्ट्रॉल निम्न से क्या है, स्टेरॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक या कीटनाशक। तो आप खुद बता सकते हैं क्या है, स्टेरॉइड। अब आगे देखिए, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया, 2012, 2015, 2008, 2000 में। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। आप देखिए, अगर घटना चक्र आपके पास हैं तो देखिए दोबारा से, ये पहले भी आ चुका है और आई थिंक 2017 पीसीएस के पेपर में आया है। अब विटामिन सुमेलित करनी है, ठीक है, विटामिन सुमेलन करनी है। देखिए विटामिन, तो विटामिन क्या होते हैं, कैरोटीन, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन होता है और हार्मोन प्रोजेस्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, हार्मोन क्या होते हैं, प्रोजेस्टोन और प्रोटीन कैरोटीन।
ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, वाशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है इसका। जिस प्रकार भाग संपूर्ण होल से संबंधित उसी प्रकार चाप निम्नलिखित किससे संबंधित है, परिधि से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो सागवान का नहीं पाया जाता है, ओक का वहाँ पाया जाता है, चेस्टनट का पाया जाता है, जैतून का। ठीक है, भूमध्य सागरीय में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में लेखन कौन सा कथन सही है। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर में राजस्थान में किया गया है। आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, तो बताइए आप इसका क्या होगा। इसका केवल 2 होगा, आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था। अब देखिए इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप है, इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इसका दोनों सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं और 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नटराज नृत्य भगवान की मूर्ति के संदर्भ में लेकिन कौन सा कथन सही है। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। यह अपने दाएं कान से एक पुरुष का कुंडल पहने और बाएं हाथ से एक महिला का। फ्रेंड्स बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है नटराज से रिलेटेड दोनों। नटराज भगवान जो भोले हैं उनकी एक मूर्ति है जो गुप्त काल में बनाई गई थी, तो आपने देखा होगा, ज़्यादातर घरों में मिल जाती है, घरों में होती है, लोग रखते हैं उसको। ये भी यूपीएससी में आया क्वेश्चन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला-ए कोहना का निर्माण किसने किया, शेरशाह ने। ठीक है फ्रेंड्स, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने हुए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित किस देश के हैं। संयुक्त अरब अमीरात के। ठीक है फ्रेंड्स, किससे हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, हैदराबाद में। मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, मध्य पाषाणिक पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर, मेहदाया। तो पूरब से पश्चिम मतलब पूरब से पश्चिम करने हैं, तो इसका कौन सा होगा, पहले पूरब से पश्चिम साइड। ठीक है, तो पहले आएगा लेखिया, ठीक है, फिर मेहदा, पहले लेखिया, फिर मेहदा, फिर पैसरा, फिर बीरभानपुर। ठीक है, फिर बीरभानपुर। पौधे में नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही है, नाइट्रेट के, क्योंकि उसमें यूरिया में क्या होता है फ्रेंड्स, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होती है। ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है, उदय योजना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट इंजन काम करता है, संवेग संरक्षण पर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए 2015 का मेंस का पेपर उठा के देखिए। यूपीपीसीएस मेंस 2013
13 और 14 दोनों में देखिए आप, और प्री में भी मिलेगा ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? मोटे अनाज की फसलें, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए आप, राष्ट्रपति में निहित है कि प्रधानमंत्री में? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? बताइए किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, ठीक है। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। तो ये है, एक और दोनों हैं इसके। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप के संदर्भ में लिखने में कौन सा सही है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि से हुई है, ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका के पेरू का हिस्सा है। फ्रेंड्स, दक्षिणी अमेरिका के पेरू का हिस्सा है नहीं, ये क्लियर नहीं है, पर आप जब मेडिटेरियन लाइन के बगल में जाएंगे, नहीं, आप जब क्या कहते हैं मकर रेखा के बगल पे देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, बस उसी के आगे है यहाँ पे, ठीक है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। निम्नलिखित बाघ अभयारण्य निम्नलिखित कौन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ है इसमें, ठीक है। बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है, अमनगढ़ नहीं है। कौन सा नहीं है? अमनगढ़। अब देखिए, बादशाह और दीवान है। अकबर ग्यासुद्दीन एतमादुद्दौला, अकबर का एतमादुद्दौला थे, बताइए आप, कि जहांगीर के थे, कि क्या कहते हैं शाहजहां के थे? बताइए आप, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अकबर के कौन थे? मुजफ्फर खान। जहांगीर के कौन है? एतमादुद्दौला, ठीक है। जहांगीर का कौन है? एतमादुद्दौला। शाहजहां का कौन है? और औरंगजेब का कौन था? असद खान, ठीक है। अब है निम्नलिखित कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंगरौली और दादरी, ठीक है। सिंगरौली और दादरी। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो किसने किया है? गोवा, मणिपुर। किसने किया है? गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। तो किसने किया है? मिजोरम ने। भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित किस देश के प्रधानमंत्री को अपना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है, ऑर्डर ऑफ द ट्रक गयाल्पो? किसको दिया है? मोदी जी को दिया है। 1870 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई कलकत्ता में। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, ठीक है। डाप्सन इकाई निम्नलिखित क्या मापा जाती है? ओजोन की सांद्रता, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, मैं आपको बताता चलता हूँ रिपीटेड हैं कि नहीं है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पद जीते, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया? ठीक है, किस राज्य ने कौशल
2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते ओडिशा ने। वाणिज्य के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। केवल 2। ठीक है। यूरोप में राइन नदी, निम्न से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडेम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका केवल 2 सही है। रॉटरडेम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ है? राइन नदी के मुहाने पर। अब देखिए, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में लिखने कौन सा सही है? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया। अब देखते हैं, अलास्का के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों ने खरीद लिया था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसे 1867 में रूसियों ने खरीद लिया था। ठीक है, अलास्का को। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूनतम आय और ऑफिस पद जो है आप सुमेलित कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए। पंचायत सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? और राज्य विधानसभा के सदस्य के लिए कितनी होनी चाहिए? और राज्य विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आप देखिए और सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता होगा कि प्रधानी के इलेक्शन में जिसकी आयु 21 वर्ष होती है वही इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है। 25 वर्ष विधानसभा के लिए, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और ये 35 वर्ष का राष्ट्रपति होना चाहिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बता दिया आपको, बहुत बार आया ये क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए, खान मंत्रालय की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत के बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं? तो फ्रेंड्स, बॉक्साइट उत्पादक कौन से राज्य हैं? बताइए। बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा और गुजरात। निम्नलिखित कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? तो कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरंगा? तो कोरंगा गोदावरी नदी के डेल्टा पे, मतलब गोदावरी नदी कहाँ है? पश्चिमी घाट पे कि पूर्वी घाट पे? तो ये है, तो यहाँ पे कोरंगा है। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो ए और दोनों सही हैं। ठीक है, इसको आप कर लेना 50 को। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई थी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, यूपी डास्प, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी डास्प किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। 50 वाला 52 का आप हल कर लेना खुद ही। पशु देवनी सुमिलित नहीं है, देखना है। ठीक है,
तो सुमिलित नहीं है। गाय, देवनी, बकरी, बरबरी, भैंस, बदावरी और भेड़। गिर। तो गिर क्या होता है? गिर गुजरात में पाए जाते हैं और ये शायद भैंस की प्रजाति होती है वहाँ। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं था? देखिए फ्रेंड्स, अभी पढ़ाया था करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में पढ़ाया था इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा और महाराष्ट्र का कोई था। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित किए। नाबार्ड, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड और ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 1975 में। क्रेडिट कार्ड 1998। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई बताइए? अब देखिए 1982। तो पहला फोर्थ ये हो गया, फिर 1, फिर क्या कहते हैं 2 और सबसे लास्ट में KCC। ठीक है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, फ्रेंड्स बताइए कमेंट करके आपको पता हो तो। पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा ही है? पार्वती अरंगा की है, यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। सही है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल सही है। ये अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था ये। ठीक है। अभी ये स्मारक और कुछ निर्माता हैं, अटाला देवी मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद। ठीक है, तो सुमेलित करते हैं इसको। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है। छोटा सोना मस्जिद नुसरत शाह। फिर है क्या कहते हैं कदम रसूल 3। ठीक है। और अदीना मस्जिद पंडुआ। देखिए फ्रेंड्स, फिर रिपीट क्वेश्चन है, 2021 रिपीट है ये। देखिए, अब आप कहिए कि सारा पूरा ही पेपर रिपीट कोई नहीं दे देगा, पर यह है कि बहुत सी चीज़ें रिपीटेड मिलती हैं। पादा हार्मोन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है, प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो पता होगा आपको। निम्न कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था? शिव कुमार बटावली, रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद बनर्जी। तो शिव कुमार बटावली। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है? स्वीडन और नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, बाल्टिक सागर के तट पे ये नहीं है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे जैसे लाटाविया, रूस और इस अंदर हैं ये जाके। ठीक है, तो स्वीडन और नॉर्वे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? छठा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है, बताइए। रिपीट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। बहुत बार आया ये क्वेश्चन, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से हर बार क्वेश्चन आते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में लिखो कौन सा सही है? यह झील 4 देशों से घिरी है। 4 देशों से घिरी है? नहीं फ्रेंड, 3 देशों से घिरी है। कितने देशों से घिरी है? 3 से। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। सही बात है, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में घिरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो विक्टोरिया झील है वो कीनिया, युगांडा और तंजानिया, ये 3 देशों से घिरी हुई है। ठीक है। विक्टोरिया KUT, कीनिया, युगांडा और तंजानिया। ठीक है फ्रेंड्स।
अब स्थल और तीर्थकर हैं, ठीक है, इसको सुमेलित करते हैं। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकदी, सुविधानाथ, अयोध्या ऋषभनाथ और पभोसा पद्म प्रभु, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए युद्ध सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? फिलीपींस, ठीक है फ्रेंड्स। सी ड्रैगन जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसमें क्या कहते हैं, ये देश शामिल नहीं था। सी ड्रैगन में कौन नहीं शामिल था? फिलीपींस। फिलीपींस अभी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस पर, क्योंकि भारत ने इसको मिसाइल बेची है। तो भारत पहला ऐसा देश है, वो मतलब भारत ने पहली बार मिसाइल बेची है किसी को, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, इसलिए ये फिलीपींस थोड़ा चर्चा में है। निम्नलिखित कौन सी फसल मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है? आलू, ठीक है। और देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो किसको प्राप्त है? शहरी को, ठीक है, किसको प्राप्त है? शहरी को। पॉलीथीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसका होता है? एथिलीन का। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भौगोलिक तेजी से प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में कराया है, ठीक है। 17 ऐसे राज्य हैं जैसे मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, MP, ये सारे, जिसमें 33% से अधिक हैं। जैसे अब जिसमें नहीं है, जैसे UP, हरियाणा, इनमें नहीं है। किस किताब को के संदर्भ में सूचनाएं दी गई हैं? बताइए। एक किताब, तो आप लगाइए इसको। ये अब है 1809 में राजा राम मोहन राय। मैंने एक बात और बताई थी वीडियो में कि PCS में राजा राम मोहन राय इतने इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो ध्यान रखिए, ठीक है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ने किस भाषा में लिखी है? फारसी में, ठीक है। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है महिला, SC और ST से। अब देखिए, निम्नलिखित कौन सा रामसर अद्भुत स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? भारत के किसी राज्य में स्थित है? निम्न कौन सा रामसर आद्भूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? पॉइंट कैलीमोरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, ठीक है। ये तो बुलर झील है, ठीक है। फिर देखते हैं, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई? पौंडचेरी में हुई। निम्नलिखित तो कौन सा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का विभाग नहीं है? एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का विभाग नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी स्टार रेटिंग में सम्मानित किया है? अलीगढ़ को, बिल्कुल सही बात है, ठीक है फ्रेंड्स। ये करंट अफेयर्स में पढ़ाया आपको। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित प्राप्त है? भारत का संघ, भारत का प्रदेश और भारत विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और एवं उनकी संपत्ति। फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, खोल के देखिए। 2021 का पेपर और 2021 का देखिए, ठीक है। UP APFO का देखिए,
रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर देखिए, मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करता है? कुमारगुप्त की। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 के विनिवेश का लक्ष्य क्या है? क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। 80,000, 90,000, 1,00,000 करोड़, इसमें से कोई नहीं। यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? भारत का प्रधान न्यायाधीश। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकारोई का युद्ध, मालवा का मुगल आक्रमण और उड़ीसा का कररानी का विजय। अब देखिए फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यूपीपीसीएस प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये न प्री न ये क्या कहते हैं, कोई तुक्का मार के भले सही कर दे तो हो जाए, अदरवाइज ये किसी पे ऐसे क्वेश्चन सही नहीं हुए। ये कठिन है तो सभी के लिए कठिन है। अब अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ, किसको पता होगा? ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन टफ में आते हैं और कोई नहीं हल कर पाता। तो इसका आंसर है 314। तो 3 पहले ये काम हुआ है, फिर शादी हुई है, फिर उड़ीसा पे विजय हुई है, उसके बाद तुकारोई युद्ध हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्न कौन सा शहर शीर्ष 3 स्थानों में शामिल नहीं था? इंदौर। ठीक है। कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और शिमला शामिल था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? भेड़। रिपीटेड क्वेश्चन है प्री में। रिपीट क्वेश्चन है ये प्री का मतलब आप 2015 और 14 में जाइए, तब देखिए आपको मिल जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। ठीक है फ्रेंड्स। लड़कों की पंक्ति में ये आप लगाइए आराम से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में। निम्नलिखित कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? बताइए। कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो कौन सी है? महानदी। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं? माल गुर्जरी। ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, माल गुर्जरी। निम्नलिखित कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? अब बताइए ये किस ईयर में रिपीट क्वेश्चन है? कोई बताएगा क्या? रिपीटेड है प्री में। ठीक है। ये प्री में आया है और या तो 20 में आया है या 19 में आया है, देखिए आप खुद ही और बताइए। हल्दी भूंगत तनों का उदाहरण इसे कहते हैं राइजोम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग ने 2018 में शुरू किया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू किया था? 2018 में। डेथ इन बनारस पुस्तक का लेखक कौन है? जोनाथन पेरी। ये आप कर लीजिए हल। अब है अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? दौलत खान ने। किसने दिया था? दौलत खान ने। ठीक है फ्रेंड्स, किसने दिया था? दौलत खान ने। फिर देखिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं कवकों से, जीवाणुओं से, विषाणुओं से या आवृत बीजों से। तो किससे? कवकों से। शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, बिल्कुल सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। ये तो गलत है, उसके गुण उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। गुड़ी तो बहुत था शेरशाह सूरी, ठीक है फ्रेंड्स, गुड़ी बहुत था वो। अब 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे मैना जयप्रकाश नारायण या, तो ये गलत क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है मक्का नर्क मंजरी निकालना, मूंगफली खोटी बनाना, काबुली चना किल्ले निकालना, तंबाकू शीश कर्तन। तो मूंगफली खोटी बनाना। व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। तो व्यापार दोनों से रिलेटेड होता है, मांग और आपूर्ति दोनों से, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। निम्न में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंधित है? 280। अब बताइए वित्त आयोग से। अब इसमें क्या ये रिपीटेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब बताइए निम्न भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है, किसमें है? 7 में है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। 108 में। निम्नलिखित कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। फिर 106 आप हल करिए, खुद बताइए। अब देखिए कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश मध्य और पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान इज़राइल, सीरिया लेबनान और जॉर्डन तुर्की। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर है, जो जॉर्डन, ये भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, ठीक है, ये भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। और तुर्की किससे लगा हुआ है? टर्की काला सागर से लगा हुआ है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। अब ये कुछ संगठन है और स्थापना वर्ष हैं। तो ललित कला अकादमी, जो ललित कला अकादमी है 1954, संगीत नाटक अकादमी 1952, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभयारण्यों के संबंध में निम्न कथनों से कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों बिल्कुल अपने आप में सही हैं। कोई कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और अंडमान निकोबार में कितने अभयारण्य हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है और राजधानी है, ठीक है। अब देखते हैं न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, विक्टोरिया की मेलबोर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ है। बलकास झील निम्नलिखित किस देश में स्थित है? बालकास झील किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में। बालकास झील है जो कहाँ है? कजाकिस्तान में। अब देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है, संकिसा फर्रुखाबाद में, बिठूर कानपुर में, ठीक है।
बायो अब देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, फ्रेंड्स देख लीजिए आप, मैं आपको बताता चलता हूँ बिल्कुल क्लियर कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अब देख लीजिए कोई पुरानी बुक उठा के, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर है हिमालय के त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो न तो एक न तो दो। ठीक है, फिर है देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है ये फ्रेंड्स, देखिए यूपीपीसीएस में भी आया है ये, और अभी जो मेंस हुआ है एपीएफओ का, ठीक है, एपीएफओ का, उसमें भी आया है ये, दोनों में आया है। प्रोजेक्ट टाइगर, वन्य जीव अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट हाथी। तो प्लीज़ डेट आप इसका आंसर खुद बताइए, वैसे तो बता दिए पर आप तारीख बताइए इसकी, मतलब प्रोजेक्ट हाथी कब हुआ था, जैव विविधता अधिनियम कब 2000 में मतलब कब पारित हुआ, वन्य जीव संरक्षण कब पारित हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था। सरकार के प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम ने किस वर्ष पारित किए गए थे, 2001 में। ठीक है फ्रेंड्स, 2001 में। अब सुमेलिन करना है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम है, तो बीरबल साहनी, ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता पादप रूप विज्ञान, पी माहेश्वरी भूड़ विज्ञान, और एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति। तो डी का वन मिला देंगे तो भी फिर आधा क्वेश्चन ही हल हो पाता। ठीक है, अब देखिए दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई के निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ है। तो भारत, नेपाल और मालदीव। ठीक है, कौन हुआ है, भारत, नेपाल और मालदीव। अब देखिए गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है, तो बताइए गंगा नदी किस जनपद में प्रवेश करती है, सहारनपुर, बिजनौर। ठीक है, तो सहारनपुर सबसे ऊपर है, कहाँ है, फिर क्या है, मुजफ्फरनगर, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, और गंगा जी यहीं से आती हैं, न कि सहारनपुर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपी का नक्शा ऐसा है कुछ करके, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ यूपी का नक्शा कैसे है, ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ से आती है गंगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था क्या कहते हैं यूपीपीसीएस आरओ जीएस मेंस का पेपर, 120 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए कैसा लगा आपको, या कोई क्वेश्चन जो पूछा है वो आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।